बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। चूँकि तकरीबन पूरे शहर को पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 18 जून को एतमाद के वोट का आल्टरेट के जो सदर हैं उन्हें कहा हुआ है। तो उस सिलसिले में हम दोस्तों ने बामी इत्तफ़ाक़ से और मशावरत की है और उसमें हमने फ़ैसला किया है कि जो 18 तारीख़ को जो इजलास होगा, जनरल बॉडी का इजलास होगा, उसमें हम अपने इन दोस्तों समेत, जिसमें मैं अब ख़ुद मलिक रब नवाज़ सदर जिन्ना रोड एबटाबाद, नवीद ख़ान जदून जनरल सेक्रेटरी जिन्ना रोड एबटाबाद, हाजी शनाज साहब यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, सदर हैं, जुल्फ़िकार भाई जनरल सेक्रेटरी इनके साथ वो यहाँ मौजूद हैं, नदीम अहमद मुग़ल साहब सदर तैयब अर्दगान प्लाज़ा, राजा नईम साहब आज वो अभी निकले हैं क्योंकि उनके वालिद साहब को अल्लाह उन पर करम करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उन्हें थोड़ा सा अटैक हुआ था, वो हॉस्पिटल अभी गए हैं। राजा नईम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस तरह फैसल ख़ान जदून साहब सदर हरनौ बाज़ार, मलिक गुलज़ेब अवान साहब जनरल सेक्रेटरी हरनौ बाज़ार। आज हम तमाम दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इत्तफ़ाक़ से हम सरदार शाहनवाज़ साहब और सजाद ख़ान जदून साहब की हमायत का ऐलान करते हैं। और एक बात मैं वाज़ेह करना चाहूँ, चूँकि जो साबका इलेक्शन हुआ था साल सवा साल पहले, उसमें हम लोगों ने भरपूर हमायत की थी नईम अवान साहब की, हाजी मुमताज़ साहब की। और एक और चीज़ वाज़ेह करना चाहूँ कि जिस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, अगर वो इस्तीफ़ा ना पेश करते और वो साइट पे ना होते तो हम लोगों ने तो उन्हें 3 साल के लिए मुंतखब किया था। वो 5 साल के लिए रहते, 6 साल के लिए रहते, हम उनके साथ रहते। चूँकि उनका अपना ज़ाती फ़ैसला था इस्तीफ़ा देने का और बाद में इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 1 महीना टाइम दे दिया कि आप एतमाद का वोट ले लें, तो उसमें उन्होंने हमारे पूरे ग्रुप के साथ कोई मशावरत नहीं की। ना तो इस्तीफ़ा देते वक्त उन्होंने मशावरत की और ना ही वो वापस अपने कागज़ात या जो दूसरा ग्रुप वहाँ गया था इलेक्शन कमीशन में, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसमें उन्होंने अपने किसी ग्रुप के किसी मेंबरान से कोई मशावरत नहीं की, जिसकी वजह से उनके जितने दोस्त हैं उस वजह से वो नाराज़ हैं। हमारी ज़ाती उनके साथ कोई नहीं है। ये नहीं है कि आज हम उनके उस फ़ैसले से हम अलग ज़रूर हो गए हैं, लेकिन अलग होना या उनकी किरदार कशी करना जिस तरह कुछ लोग करते रहे हैं, वो चीज़ हम लोग नहीं करते। एक फ़ैसला है 18 जून को या 28 जून को, उसमें हम दोस्तों ने मशवरा किया है कि जिस तरह हम एक ग्रुप के साथ चले थे और उनकी पूरी कैंपेन की थी, उन्हें कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा किया था, तो इसी तरह हम जो दोस्त हैं, जब ये दोस्तों ने हमारे साथ रब्ता किया तो हमने कहा कि हम वहाँ तो अगर एतमाद का वोट उन्होंने लिया तो हम उन्हें एतमाद का वोट नहीं देंगे, चाहे शो ऑफ हैंड हो, चाहे वो बैलेट के ज़रिए हो, या जो जिस तरह भी इलेक्शन कमीशन एक फ़ाइनल करता है उसमें हम लोग उन्हें अब वोट नहीं देंगे, चूँकि उन्होंने एतमाद में पूरे ग्रुप को नहीं लिया था। तो मुख्तसर ये है कि हम जितने दोस्त हैं, कुछ दोस्त आज चूँकि पहला वर्किंग डे है और बहुत सी दुकानें बंद हैं, बहुत से दोस्त आज भी अपने कारोबार पे वो नहीं आए। हमारे तकरीबन 10 से 12 हमारे सदर और जनरल सेक्रेटरी ऐसे हैं जो ऑन बोर्ड हैं और उन्होंने कहा है कि आप लोग जो फ़ैसला करेंगे हम मन तस्लीम करेंगे और आपके साथ होंगे और उस ग्रुप को हम एतमाद का वोट नहीं देंगे। तो एक दफ़ा फिर जो यहाँ दोस्त मौजूद हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों ने ये हमारा एक ख्याल ग्रुप समझ लें हम दोस्तों का, कि किसी भी चीज़ में कुछ मशावरत करनी हो तो हम बैठ के इत्तफ़ाक़ से उस चीज़ का फ़ैसला करते हैं और बाद में हम ऐलान कर देते हैं। मुख्तसर ये है कि हम लोग आइंदा आने वाला इलेक्शन हो, सिलेक्शन हो, एतमाद का वोट हो, अदम एतमाद हो, हम नईम अवान साहब के साथ अब नहीं हैं। सरदार शाहनवाज़ साहब और सजाद ख़ान जदून
पर हम एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा वोट हम इन्हें देंगे। वस्सलाम। रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ जितने भी आज ये हमारे मेंबरान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मलक रब नवाज़ साहब ने बहुत तफसीली बात की है, तो मैं इसमें ये जो हालिया एतमाद का वोट नईम साहब ने लेने का जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है, मैं इलेक्शन कमीशन को भी सराहता हूँ कि ये हमारा इलेक्शन कमीशन माशाअल्लाह बहुत अच्छा है और ठीक फ़ैसले कर रहा है। और मैं इनको अपने दोस्तों की तरफ से भी इनको सलाम पेश करता हूँ। और साथ ही जो रब नवाज़ साहब ने कहा है कि हमने पहले जो इलेक्शन था वो नईम अवान साहब को वोट दिया था, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। और जिस तरह उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया है, तो इसलिए हम इसके बाद जो भी अब ये एतमाद का वोट होगा वो हम इंशाअल्लाह ताला शहनवाज साहब और सजाद ख़ान को इंशाअल्लाह ताला देंगे, ताकि बाकी बात शहनवाज साहब और सजाद साहब करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ पे जो हमारे दोस्त जमा हैं। मलक रब नवाज़ साहब हमारे साबका जो चेयरमैन थे ऑल ट्रेड फेडरेशन में, हमारे साथ कैबिनेट के हिस्सा भी रहे हैं, नदीम अहमद मुग़ल साहब, और उसी के साथ साथ हमारे काबीना के मेंबर थे फैसल खान जदून साहब और हाजी शहनाज कुरैशी साहब और मलक गुलज़ैब साहब और नवीद खान जदून साहब। मैं इन दोस्तों भाइयों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने यहाँ पे हमारी हिमायत का ऐलान किया है। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चीज़ का भी इनको यकीन दिलाता हूँ, और हमारे साथ क्योंकि ये 3 साल अरसा रहे भी हैं, इनको पता है कि इंशाअल्लाह हम टीम वर्क पे यकीन रखते हैं। और इनकी सरपरस्ती में, क्योंकि इनके ये जो बंदे हैं ये बड़े मैच्योर और मैं समझता हूँ कि वेल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। ख़ुसूसन मैं कहना चाहूँगा मलक रब नवाज़ साहब का, क्योंकि मेरा एक बड़ा पुराना इनसे ताल्लुक़ है। क्योंकि ये जो इनका एक्सपीरियंस है ये हमें बड़ा काम आएगा आगे। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चीज़ की यकीनदानी इनको करवाता हूँ कि इनकी सरपरस्ती में इंशाअल्लाह हम चलेंगे। और इनके साथ जितने बाकी इनके टीम मेंबर हैं, इनके साथ जो बंदे हैं, मैं समझता हूँ कि अब्बाद की करीम है और सदर और जनरल सेक्रेटरी जो हैं इनके साथ वो बहुत अच्छे माशाअल्लाह इस हवाले से ट्रेड को बेहतरीन समझते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा जिस तरह से हमारे भाइयों ने कहा है, जिस तरह इन्होंने हम पे एतमाद किया है, तो इंशाअल्लाह हम इनकी किसी एतमाद का भी ठेस नहीं बचाएँगे। और मैं इलेक्शन कमीशन से भी ये कहना चाहूँगा, और नईम अवान साहब जो हमारे सदर हैं अभी भी, क्योंकि 18 तारीख तक वो इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक हमारे सदर हैं, हमने उनकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर जगह 1.5 साल में हमने बिल्कुल उनके साथ अच्छा लिजान गुजारा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि एक बंदा अगर जीतता है तो उसकी जीत को तस्लीम किया जाए, जो हारता है तो उसको कम अज़ कम ये चाहिए कि जितना टर्नओवर उसका उसकी टांगें मत खींचें। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सदर साहब से और हाजी मुमताज़ खान जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन दोनों से कि वो अब हम इस चीज़ का जो जनरल बॉडी का इजलास है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया उसके मुताबिक जनरल बॉडी का इजलास बुलाएं और उसमें जो भी बंदा जीतता है, अगर नईम अवान साहब जीतते हैं तो फिर हमारे भाई हैं, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको फिर तस्लीम करेंगे। तो अगर वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते हैं तो उनका भी काम है कि जमहूरियत को और अपनी जो जनरल बॉडी है उसकी अक्सरियत के फ़ैसले को मानते हुए वो भी इस चीज़ को तस्लीम करें, ताकि जो ऑल ट्रेड फेडरेशन का जो बहरान है, जो यहाँ पे अब्बाद में बहुत बड़े मसाइल हैं, वो हल किए जा सके। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उनको इख्तियार दिया है 18 तारीख तक रात 12 बजे तक, वो ये इलेक्शन कमीशन का ये जो जनरल बॉडी का इजलास है फिल फौर बुलाएँ। अगर वो नहीं बुलाएँगे तो ये फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे जनरल बॉडी के मेंबरान हैं, जो सदर सेक्रेटरी हैं, वो ख़ुद इंशाअल्लाह अपनी राह तलाश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ट्रेड को किसी बुरान का इंशाअल्लाह शिकार नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर, जितने ये हमारे भाई बैठे हैं इन सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की था गहराई से इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। वास्सलाम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आज जो हमारे भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं, मैं सबसे पहले मलक रब नवाज़ साहब, नदीम अहमद मुग़ल साहब, फैसल खान जदून साहब, हाजी शहनाज साहब, मलक गुलज़ैब साहब अरनोई से और राजा नईम साहब के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, उनके वालिद साहब को भी अभी थोड़ी देर पहले अटैक हुआ है,
तो हम उनके लिए दुआ गोएँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको शफा दे और अल्लाह ताला उनको सेहतमंद करे। वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, और जितने भी हमारे दोस्त आज जिन्होंने हम पे एतमाद किया है, मैं दिल की अथाह गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने एक जुर्रत का मुज़ाहरा किया। पहले भी नदीम भाई, फैसल ख़ान, ये भाई हमारे साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह भी मलक रब नवाज़ साहब ने तफसीलन एक बात की है आर्ट ट्रेड के हवाले से, तो मैं उस बात को भी सराहता हूँ मलक रब नवाज़ साहब की। इंशाअल्लाह ताला आर्ट ट्रेड फेडरेशन ये हम तमाम जितने भी अब्टबाद में कौमें हैं उन सब का गुलदस्ता है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह साबका 3 साला दौर हमने आर्ट ट्रेड फेडरेशन में गुजारा है, बड़े एहसन तरीके से हमने ताजरों की खिदमत की और ताजरों की इस्लाह की और ताजरों की इज़्ज़त नफ्स किसी मकाम पे मजरू नहीं होने दी। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारी सरपरस्ती करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अब्टबाद आर्ट ट्रेड में जितनी भी ताजर बरादरी इंशाअल्लाह उनकी भरपूर खिदमत करेंगे और उनके हक़ हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह हर प्लेटफार्म पे इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ बनेंगे जिस तरह पहले बनते रहें। तो मैं इस पे जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं सैयद फरमान शाह साहब, बनारस अब्बासी साहब, तारक तनोली साहब, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि साबका भी हमारे आर्ट ट्रेड फेडरेशन के मरकज़ी 2 इलेक्शन उन्होंने करवाएँ और बड़े एहसन तरीके से करवाएँ। तो इस दफ़ा भी मैं इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूँगा कि अभी जो आपने फ़ैसला किया है 18 जून 2025 का, तो इस पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जनरल बॉडी का इजलास बुलवा के तो उसमें जो भी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। तो मैं इसी अल्फाज से ये जितने भी मेरे भाई बैठे हुए हैं इनके साथ जिस तरह मलक रब नवाज़ साहब ने कहा है कि आज फर्स्ट डे वर्किंग डे, हमारे सारे जो दोस्त हैं सदर सेक्रेटरी वो मौजूद नहीं हैं, कुछ हमारे 10-15 भाई और भी हैं जो हमारे इन भाइयों के साथ हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो भी हमारे साथ इंशाअल्लाह शमूलियत करेंगे और हमारी इंशाअल्लाह हिमायत करेंगे और हम इंशाअल्लाह इनके एतमाद को किसी मकाम पे ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हम मिलजुल के इंशाअल्लाह आर्ट ट्रेड फेडरेशन को इंशाअल्लाह बहाल रखेंगे और ताजरों की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।